अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है अपना नेजल सेप्टम। अब भैया ये नेजल सेप्टम क्या होता है? देखो, नाक के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होती है ना इंटीरियर में, नाक के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होती है इंटीरियर में, उसे अपन बोलते हैं नेजल सेप्टम। अब ये नेजल सेप्टम कैसे बनती है वो अपन देखते हैं। नेजल सेप्टम जो है इट इज पार्शियली बोनी एंड पार्शियली कार्टिलेजियस। आधा बोन से बनेगा, आधा कार्टिलेजियस से बनेगा। इसके अंदर यही वाला डायग्राम बनाना है। कैसे आप बनाएंगे वो देखते हैं। देखो, सुपीरियर सबसे पहले फ्रंटल बनाना, फ्रंटल में फ्रंटल एयर साइनस बना देना, पोस्टीरियर बनाना, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर स्फिनोइडल बोन बना देना। ये बनाया आपने, फिर यहाँ पे मैक्सिला बना देना। आप इतना आपने बनाया, और ये ऐसी नाक का एक एलिवेशन टाइप बना दे रहे हैं, नोज का एलिवेशन बना दिया इस प्रकार से। इतना बनाया। अब क्या रहता है, अपने नाक के बीच में, नाक के यहाँ पे नेजल सेप्टम ये कैसे बनती है, ये देख रहे हैं नेजल सेप्टम कैसे बनती है। नेजल सेप्टम जो है सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होती है एक बोन, पीछे की तरफ एक बोन प्रेजेंट होती है अपना पोस्टेरियर सुपीरियर में, पीछे भी है सुपीरियर में भी है। अपनी कौन सी बोन प्रेजेंट है? परपेंडिकुलर प्लेट प्रेजेंट है इथमॉइड बोन की, तो इथमॉइड बोन की परपेंडिकुलर प्लेट प्रेजेंट है। फिर नीचे की तरफ पोस्टेरियर इन्फीरियर में यहाँ पे प्रेजेंट है वोमर बोन, पीछे की तरफ यहाँ प्रेजेंट है वोमर बोन। फिर यहाँ पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट है आगे की तरफ इंटीरियर में, इसको अपन बोल देते हैं सेप्टल कार्टिलेज। इस सेप्टल कार्टिलेज के अलावा यहाँ पे आगे की तरफ भी दो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं अलार कार्टिलेज। ये दोनों अलार कार्टिलेज मिल जाती हैं और बना लेती हैं अपना एक कल्लूमेलर सेप्टम, एक बनाती है कल्लूमेलर सेप्टम। तो ये बोन वाला पार्ट हो गया, ये कार्टिलेज वाला पार्ट हो गया, ये कार्टिलेज वाला पार्ट हो गया। एम आई क्लियर? ये सेप्टल कार्टिलेज और एक कल्लूमेलर कार्टिलेज, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस हिस्सा प्रेजेंट होता है। इन दोनों कार्टिलेज के बीच में ये जो मेम्ब्रेनस हिस्सा प्रेजेंट होता है ना, इन्हें अपन बोल देते हैं मेम्ब्रेनस सेप्टम। बीच में मेम्ब्रेनस का पार्ट प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस सेप्टम। एम आई क्लियर? ये अपना हो गया पूरा का पूरा नेजल सेप्टम। इस तरीके से डायग्राम बनाना है, इस तरीके से लिख के आना है। डायग्राम समझ गए तो लिखने में तो कुछ है ही नहीं, जो डायग्राम में बना है वो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। फिर नेजल सेप्टम के हेडिंग डालना, फिर लिखना नेजल सेप्टम जो है वो मीडियन ओसियो कार्टिलेजियस पार्टीशन है। ओसियो कार्टिलेजियस मतलब आधा बोन से बना है, आधा कार्टिलेज से बना है। पार्टीशन है बिटवीन द टू नेजल कैविटी है। अगर अपन यहाँ पे देखें, ये देखो, ये अपनी नाक है, नाक में बीच में है ओसियो कार्टिलेजियस पार्टीशन है, जिसके कारण क्या हो रहा है, नेजल कैविटी 200 में डिवाइड हो रही है। एक राइट साइड में पूरी डिवाइड हो गई और एक इसी लेफ्ट साइड में डिवाइड हो गई। दो नेजल कैविटी यहाँ पे बन रही है इस प्रकार। अब ये कैसे बनती है? ये बनती है, इसका एक होता है बोनी पार्ट। बोन में क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लेट होता है इथमॉइड बोन का, पोस्टीरियर सुपीरियर में, पोस्टीरियर इंफीरियर में वोमर बोन होती है। फिर इसका रहता है कार्टिलेजियस पार्ट, सेप्टल कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। साथ में कल्लूमेलर सेप्टम होता है, ये भी क्या है, दो अलार कार्टिलेज जुड़ के बनता है कल्लूमेलर पार्ट। सेप्टल कार्टिलेज और कल्लूमेलर पार्ट के बीच में अपना मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, जहां पे ना कोई बोन प्रेजेंट है ना कोई कार्टिलेज प्रेजेंट है, स्किन के फोल्ड यहाँ पे बस प्रेजेंट होते हैं। एम आई क्लियर? तो ये होता है मेम्ब्रेनस पार्ट। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं, ये आप थर्ड ईयर में ईएनटी में बहुत डिटेल में देखेंगे। इसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। कितने लोगों की नाक की बीच वाली सेप्टम जो होती है ना, लोगों में एकदम होती है स्ट्रेट, सही लोगों में स्ट्रेट होती है, लेकिन कुछ लोगों में सेप्टम टेढ़ी से होती है। देख रहे हो आप, इस प्रकार की होती है, नाक उनकी ना ऐसी टेढ़ी सी हो जाती है। अगर तुम मेरी देख लो थोड़ी सी, मेरी भी नाक हल्की सी टेढ़ी सी, अगर वो एक तरफ टिल्ड जाता है, मेरी भी बीच में नेजल सेप्टम जो साइड में टेढ़ी है, तो डेविएटेड, इसको अपन बोल देते हैं डीएनएस। डीएनएस मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम। अगर अब ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, लिटिल एरिया अपन ने क्यों पढ़ा, क्योंकि नाक से खून निकलता है, इसलिए अपन ने लिटिल वॉल ऑफ नोज पढ़ा। नेजल सेप्टम इसलिए अपन ने पढ़ा क्योंकि बाद में अपन को सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में फाइनल ईयर में भी नहीं, थर्ड ईयर में ईएनटी में अपन पढ़ेंगे डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम की सर्जरी अपन कैसे करेंगे, इसलिए अपन ने पढ़ा। तो कोई भी टॉपिक अपन अभी एनाटॉमी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके सर्जरी वगैरह होगी, उसलिए पढ़ रहे हैं। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा एक कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से, और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे,
उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, सोशल रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स एनाटॉमी 30 डे उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस।